नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक फैसले ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। क्या हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को बदलने की तैयारी की जा रही है? क्या उसकी जगह वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान का दर्जा दे दिया जाएगा? हालांकि ये फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक फैसले के जरिए वंदे मातरम को जनगण मन के बराबर करने की कोशिश की गई है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल तो यही है कि क्या दोनों को बराबरी का दर्जा देने के बाद सरकार जो है वो धीरे से जनगण मन को हटा देगी, खत्म कर देगी, या उसका उपयोग करना ही बंद कर देगी? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर तौर पर इसलिए कि वंदे मातरम को लेकर कई तरह के विवाद आज़ादी के पहले से चलते रहे हैं। और यही कारण था कि आज़ादी के बाद संविधान सभा में जब बहस हुई तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा नहीं दिया गया, हालांकि उसके 2 छंदों को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया गया। इस गीत में यानी वंदे मातरम गीत में कुल 6 छंद हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है कि 6 के 6 छंद जो हैं वो अब गाए जाएंगे। ध्यान रखिए कि संविधान सभा में जो बात हुई थी उसमें 2 छंदों की बात हुई थी और बाकी के 4 छंदों को अलग रख दिया गया था। बाकी के जो 4 छंद हैं उसमें देश को दुर्गा देवी, धर्म वगैरह बताया गया है, और इसको लेकर ही विवाद चलता रहा है। विवाद के कई हिस्से हैं। बहुत सारे सेकुलर लोग ये कहते हैं कि एक सेकुलर राष्ट्र में यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म की बात राष्ट्रगान में कैसे की जा सकती है। मुसलमान अलग से विरोध करते रहे हैं। उसका एक कारण वंदे मातरम और जिस उपन्यास का ये हिस्सा है उसको लेकर के भी चर्चा होती रही है। अब जो सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने आज फैसला लिया, उसके हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद वंदे मातरम के अपमान, गायन में बाधा, अवमानना, ये सब जो है दंडनीय अपराध हो जाएंगे। इसके लिए जेल, जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है। अब ये जो है जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है कि बराबर कानूनी सुरक्षा पाएगा। वैसे तो फरवरी 26 में, इसी साल फरवरी में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें वंदे मातरम को लेकर के जो प्रोटोकॉल था उसका विस्तार किया गया था। इसमें सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे 6 छंद, जो कि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का होता है, उसको गाना अनिवार्य कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि इसे जनगण मन से पहले गाया या बजाया जाना चाहिए। अब एक बार देखते हैं कि जनगण मन और वंदे मातरम में जो है संवैधानिक रूप से क्या फ़र्क है। जनगण मन जो है वो भारत का राष्ट्रगान है, जिसे अंग्रेजी में ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कई बार दुविधा होने लगती है। तो राष्ट्रगान को जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो है नेशनल एंथम। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगान के रूप में, नेशनल एंथम के रूप में अपनाया था, जनगण मन को अपनाया था। अनुच्छेद 15A के तहत इसका सम्मान मौलिक कर्तव्य बनाया गया था। और बाद में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में जब आया तो राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय अपराध बनाया गया। यहाँ पर यह भी कहें कि राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को दंडनीय अपराध नहीं बनाया गया था। ये जो फरवरी में आदेश जारी किया गया सरकार की तरफ से, वहाँ पर इसको दंडनीय अपराध बनाने की बात की गई थी।
और अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है संशोधन की। तो जाहिर सी बात है कि संशोधन हो जाएगा और फिर जो सरकार का फैसला है वो लागू भी हो जाएगा। और राष्ट्रगान के बारे में भी है कि अनिवार्य रूप से इसको खड़ा होकर के ही गाया जाना चाहिए। अब वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत कहा गया, यानी नेशनल सॉन्ग कहा गया। एक जनगणमन नेशनल एंथम और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। ये जो गीत है इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वैसे ये दोनों ही गीत बंगाली लेखकों के हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन लिखा था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। संविधान सभा ने इसके पहले 2 छंदों को जनगणमन के बराबर का सम्मान दिया, लेकिन पूरे गान को राष्ट्रगीत जो है वो नहीं बनाया गया। इसमें पहले संवैधानिक कानूनी बाध्यता नहीं थी कि वंदे मातरम को गाया जाए। अब जो फरवरी में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया और अब जो नया संशोधन आ रहा है उसके हिसाब से इसको गाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब राष्ट्रगान को औपचारिक रूप से कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। राष्ट्रगीत को इक्वल स्टेटस दिया गया है, लेकिन पूर्ण कानूनी समानता जो है अब तक नहीं थी। अब ये नए संशोधन के माध्यम से ये कानूनी समानता दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या जनगणमन राष्ट्रगीत नहीं रहेगा? वैसे कहने के लिए अभी ये कहें कि जनगणमन को राष्ट्रगान बनाए रखने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, यानी वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन 2 बातें हो गई हैं। एक तो ये है कि जनगणमन से पहले यानी राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को गाया जाएगा। दूसरा, उसके 2 छंदों को नहीं, वंदे मातरम के 2 छंदों को ही नहीं, पूरे के पूरे 6 छंदों को गाना होगा। वंदे मातरम को इसके जनगणमन के बराबर का दर्जा और सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रगान का दर्जा अभी नहीं बदला गया है। पर सवाल अभी से ये उठ रहा है कि दोनों को बराबर करने के बाद क्या एक को अलग नहीं किया जा सकता? अब देश का नाम जो हमारे देश का नाम है इंडिया, दैट इज़ भारत। तो लेकिन अगर आप भारत कहीं लिखते हैं, कोई इंडिया नहीं लिखता है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भारत कहते हैं तो भी वो भारत ही इंडिया ही है और इंडिया और भारत दोनों एक ही है। अब इस गीत का जो सेकुलर लोग हैं और जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो विरोध करते हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान विरोध करते हैं। अब इसका कारण है, धार्मिक कारण है बहुत सारा। उसमें तो ये है कि वंदे मातरम जो गाना है उसमें मातरम जो है माँ को देवी के रूप में चित्रित किया गया है और उसकी पूजा और वंदना की बात की गई है। इसमें ये जो कहा गया है कि आई वर्शिप, आई सैल्यूट मदर, तो जो वो उनको एक तरह से देवी का दर्जा दिया गया है देश को, भारत माता को। और इसमें दुर्गा जैसी कई देवियों के संदर्भ भी हैं, खास करके जो 2 छंदों के बाद आता है। पहले 2 छंद में कहीं भी धर्म का उल्लेख नहीं है, किसी देवी देवता का उल्लेख नहीं है। अब कई मुस्लिम विद्वान और संगठन हैं जैसे जमीयत उलमाए हिंद, वो कहता है कि ये शिर्क है, मतलब ईश्वर के साथ किसी और की पूजा को इस्लाम जो है मान्यता नहीं देता है। और इस्लाम जो है सख्त रूप से एकेश्वरवाद का समर्थक है। वो एक ही ईश्वर को मानता है, उसके अलावा कहीं नहीं, किसी को नहीं मानता। जैसे हिंदू धर्म में जो है कई ईश्वर हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु, महेश, ये सब तो हैं ही। उसके अलावा बहुत सारी देवियां हैं, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सब की पूजा की व्यवस्था है। लेकिन इस्लाम जो है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की बात करता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जो इस्लाम के को मानने वाले हैं यानी मुसलमान हैं, वो इसका विरोध करते हैं। और बहुत सारे जो सेकुलर लोग हैं उनका कहना है कि भारत एक सेकुलर देश है, इसलिए इसकी ज़रूरत क्या है। अब इसके ऐतिहासिक संदर्भ को अगर देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के समय वंदे मातरम गीत काफ़ी लोकप्रिय था। लेकिन उस समय जो मुस्लिम लीग था
और इन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हालांकि कुछ मुसलमान इसे देशभक्ति के गीत के रूप में स्वीकार करते हैं और माँ को मातृभूमि और पूरे जो गाना है उसमें उनका कहना है कि जब तक मातृभूमि के बारे में बात की जा रही है तब तक इसका विरोध नहीं है। लेकिन जब पूरा गाना जो 8 छंद हैं, यानी 2 छंद जिनको संविधान में राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, उसके बाद के जो छंद हैं उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, जिसको अब जो सरकार है वो अनिवार्य कर चुकी है। एक तरह से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अनिवार्य ही है, और अब जो संशोधन का फैसला किया गया है उसके बाद ये पूरी तरह से जनगण मन के बराबर कानूनी दर्जा प्राप्त कर जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रपति, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान में ये बात बहुत साफ था कि जनगण मन जो है राष्ट्रगान होगा, और ये माना गया कि ये अधिक समावेशी है, क्षेत्रीय विविधता, भारत के विभिन्न प्रांतों का जिक्र है इसमें, तो इसलिए इसे राष्ट्रगान बनाया जाना चाहिए। दूसरा ये भी कहा गया कि ऑर्केस्ट्रा और बैंड के लिए भी ये ज़्यादा उपयुक्त है। वंदे मातरम को पूर्ण राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। मुख्यतः इसका जो कारण था, हिंदू देवी देवताओं का जो इसमें संदर्भ आता है उसको कुछ लोगों के विरोध के चलते, खास मुसलमानों के विरोध और बहुत सारे सेकुलर लोगों के विरोध के चलते इसको नहीं माना गया था। कुछ जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें वो असहमत थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने जो बयान दिया उसके बाद ये मामला सुलझ गया। और अब जो बदलाव किए जा रहे हैं कि सारे छंद अनिवार्य हैं। अब ये मूल फैसला जो संविधान सभा का है उसमें तो सिर्फ 2 छंद हैं शुरू वाले, जिसमें देश की और उसकी जो प्राकृतिक विविधताएं हैं उसका जिक्र किया गया है। अब इसको विवाद को समझने के लिए ज़रा ये समझते हैं कि जो आनंद मठ उपन्यास है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में लिखा था। सोचिए, ये 1882 का उपन्यास है, और इस उपन्यास में 1770 में जो बंगाल में अकाल पड़ा था और उसके विरोध में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये जो हिंदू सन्यासी थे, खास जिन्हें सनातन सन्यासी या योद्धा भी कहा जाता है, इनको मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों जैसे नवाब जो थे उस समय के, जैसे मीर जाफर आदि के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाता है। इस उपन्यास में मुस्लिम शासन को अत्याचारी और दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया है। सन्यासी जो हैं मठ में रह करके मातृभूमि यानी भारत माता की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। इसमें अंग्रेज़ों का और ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय अंग्रेजी सरकार नहीं आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कई हिस्सों में चल रहा था, तो उसका उल्लेख है। उन्हें जो अंग्रेज़ हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको मुख्य दुश्मन नहीं बनाया गया है, बल्कि अंत में, इस उपन्यास के अंत में एक रहस्यमय नेता जो हैं वो सन्यासियों के बीच उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन जो है मुस्लिम शासन से बेहतर है और इसलिए फ़िलहाल हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रो ब्रिटिश भी है। वैसे एक बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि बंकिम चंद्र खुद ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करते थे और जाहिर सी बात है कि वो नौकरी में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं लिख सकते थे। ये जो वास्तविक इतिहास की तरफ अगर आप देखें तो ये जो विद्रोह था 1760 से लेकर 1800 के बीच में करीब 40 सालों तक हुआ था, और इसमें सिर्फ सन्यासी ही नहीं, जो फ़कीर थे, जो मुसलमान थे, उन्होंने भी हिंदू सन्यासियों के साथ मिल करके संघर्ष किया था। ये संघर्ष दोनों तरह के लोगों से था। एक तरफ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था और दूसरी तरफ जो वहाँ उस समय के ज़मींदार मीर जाफ़र वगैरह थे उनके खिलाफ भी था। यानी ये जो हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फ़कीर
दोनों जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ रहे थे। लेकिन बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास में इसे सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम के रूप में चित्रित किया है। हालांकि ये स्वाधीनता संग्राम के दौरान यानी हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना। ये बहुत अच्छा उपन्यास है और इसे जो अगर आप पूरी तरह से पढ़ें तो हालांकि ये संपूर्ण रूप से ऐतिहासिक संदर्भ को सामने नहीं रखता है। इसमें जो मुस्लिम फ़कीरों का या जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनका जो विद्रोह था, जो उनका संघर्ष था, उसको ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। सो बहरहाल हम सिर्फ ये कहें, हम राष्ट्रगीत के पूरे हिस्से पे नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें कई जगह तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय, तुम्हें मर्म, त्वहि प्राण शरीरे, तो इस तरह से बहुत सारे जिक्र हैं। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, तो ये मंदिरों का जिक्र है। इस तरह से और बाकी देवियों का भी जिक्र है। तो इसलिए पहले दो छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में रखा गया जहाँ पर कि कोई विवाद नहीं है। पहला अगर हिस्सा देखें तो उसमें जल फल से भरपूर शीतल हवाओं वाली हरी भरी मातृभूमि को वंदन, ये आता है। करोड़ों कंठों से गूंजती करोड़ों भुजाओं वाली शक्ति, शत्रुओं का संहार करने वाली माँ। तो लेकिन बाद में आ जा तुम्हें विद्या, माँ ही विद्या है, धर्म है, प्राण है, शक्ति है, भक्ति है। ये जो हिस्सा था इसको लेकर विवाद था। ये विवाद आज भी है और इसको जो है भारत माता की पूजा और देशभक्ति का प्रतीक कहा जाता है। एक आरएसएस और बीजेपी का एक धड़ा जो है बहुत लंबे समय से इसको ही राष्ट्रगान बनाने की वकालत करता रहा है और चूंकि ये बहुत आसान काम नहीं है तो लगता ये है कि सरकार अब कुछ दूसरे दरवाजे खोज रही है और जिसमें ये है कि वंदे मातरम को और जनगण मन को बराबर कर दिया जाए। उसके बाद जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जैसी स्थिति है, अगर आप चाहें तो जनगण मन को गाएं, चाहे तो वंदे मातरम को गाएं, लेकिन जो मुद्दे वंदे मातरम को लेकर हैं वो कहीं ना कहीं उठते रहेंगे। वो शानदार गीत है निश्चित तौर पर, लेकिन जो इस्लामिक मूल्य हैं, जो इस्लामिक धारणाएं हैं, उससे मैच नहीं करता है उसके जो बाद के 4 स्टेंजा है। और उसके अलावा करीब करीब जो 6 स्टेंजा है उसको मिला करके 3 मिनट 10 सेकंड का हो जाता है। तो ये भी बहुत लंबा है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये राष्ट्रगान जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि तुरंत ख़त्म हो जाए। लोगों को खड़ा होना पड़ता है, सभी लोगों को अनिवार्य रूप से खड़ा होना पड़ता है, तो उसके लिहाज से भी इसको देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या पिछले दरवाजे से वंदे मातरम को राष्ट्रगान बना दिया जाएगा और जनगण मन को भुला दिया जाएगा। ये बहस शुरू हो चुकी है, बहस चलती रहेगी, लेकिन इस बहस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह से वंदे मातरम को आगे करना जनगण मन की उपेक्षा नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था बाद में। तो और रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ गीत जो है एक नहीं 3 देशों का राष्ट्रगीत है। भारत में जनगण मन, उसके बाद बंगाल आमार सोनार बांग्ला आमी तोमा के भालोबासी, इसकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। और जो श्रीलंका का राष्ट्रगीत है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना से प्रेरित माना जाता है। तो क्या राय रखते हैं आप? क्या जनगण मन को वंदे मातरम से रिप्लेस किया जाना चाहिए? क्या ये कोशिश उचित है? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। इसके साथ ही हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी बड़ी मदद होती है। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स के बारे में सूचना मिल जाए आसानी से। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है वो आ चुका है,
उसे डाउनलोड कर लीजिए, आप प्रोग्राम बेहतर ढंग से देख सकेंगे। और सत्य हिंदी का सदस्यता अभियान अभी जारी है। आप हमारी सदस्यता ग्रहण करें तो हमारे लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.